एक मित्र ने बहुत लंबा प्रश्न पूछा है। आप कहते हैं कि क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, महामोक्ष, समाधि, ये सब एक्चुअली में क्या हैं और इनमें एकता और भेद क्या है और किस जीव को किस चीज को साधना चाहिए। मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, क्योंकि बचपन में सोचा था कि जीवन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता समझ आया कि क्यों बड़े बड़े महात्माओं ने इसे दुखों का संसार कहा है। जब से पता चला यह कि एक जाल है, अगर फंस गए तो 84 लाख में फिर भटकना पड़ेगा। सोच के हृदय कांप उठता है। बहुत डर लगता है कि कोई बचा ले, क्योंकि कभी सोचा भी नहीं था कि रियलिटी बिल्कुल अलग है। इधर क्या करूं? मेरे हृदय में कुछ इच्छाएं हैं, लेकिन डर लगता है कहीं इच्छाओं के चक्कर में 84 लाख के चक्कर में फंस गया तो सब कुछ हाथों से निकल जाएगा। बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है। कल्याण कैसे हो, मार्गदर्शन करने की कृपा करें। बहुत लंबा प्रश्न है इनका, लेकिन इनकी बात से, इनके प्रश्न से एक बात स्पष्ट होती है कि इन्होंने अध्ययन किया हुआ है, समझने की कोशिश की है, लेकिन समझ कैसे पैदा होती है? समझ पैदा होती है जब किसी समझदार का, जब किसी आर्यजन का, जब किसी ज्ञानी का, जब किसी ब्राह्मण का संग साथ हो। ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल बुद्ध ने किया, मैं भी उसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ब्राह्मण। लेकिन कोई ऐसा चाहिए जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास बाहर का उधार ज्ञान नहीं हो, किताबों से पढ़ लिया, सुन लिया, वैसा ज्ञान नहीं। अपना आत्म अनुभव चाहिए। अपने अंदर वह रोशनी देखी हुई होनी चाहिए, जिस रोशनी से, जिस ज्ञान की रोशनी से वो अपने अनुयायियों का, अपने साथ चलने वालों का, अपने शरण में आए हुए लोगों का उद्धार कर सके, उनको रास्ता दिखा सके, उनको ज्ञान दे सके। इन्होंने प्रश्न का पहला अध्याय, पहला जो इनकी शुरुआत है प्रश्न की, वो है कि मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, महामोक्ष, समाधि, ये सब एक्चुअली में क्या है? यह सब अलग अलग नामों से कही हुई एक बात है। आप इसको ऐसा समझ लें, एकेडमिक्स, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो किसी कॉलेज में, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन सब पर अलग अलग लंबी बात की जा सकती है, लेकिन इन सब का निचोड़ एक ही है, वह है
कि हम कैसे इस भावबंधन से मुक्त होते हैं, और भावबंधन से मुक्त जब हम होते हैं तो उसके लिए यह शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। यह जो शब्द हैं वह हमें उसी का नाम है जहां हम इस जन्म और मृत्यु से ऊपर उठकर पहुंचते हैं। उसको कुछ भी नाम दे लें, उसको स्वर्ग कह लें, उसको मोक्ष कह लें, उसको मुक्ति कह लें, उसको निर्वाण कर लें कह लें, परिनिर्वाण कर लें, कह लें, महापरिनिर्वाण कह लें, महामोक्ष कह लें, समाधि कह लें, लेकिन वह अवस्था है जहां पहुंचकर फिर इस संसार में फंसना नहीं होता। जो इन्होंने आगे अपने प्रश्न में अपना डर व्यक्त किया है कि कहीं मैं इस संसार में फंस गया तो फिर 84 में फंसना पड़ेगा, 84 लाख के चक्कर में उलझना होगा। यह जो 84 लाख के चक्कर में उलझना है, जब कोई व्यक्ति इससे ऊपर उठ जाता है तो वह वहीं पहुंचता है जहां से इन्होंने प्रश्न की शुरुआत की है कि यह मुक्ति क्या है, इनमें एकता और भेद क्या है। कोई एकता कोई भेद नहीं है। यह वही पड़ाव है जब समाधि लगती है तो मनुष्य स्थिर हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। जो इन्होंने प्रश्न में नीचे लिखा है कि मेरी कुछ इच्छाएं हैं लेकिन डर लगता है कि कहीं इच्छाओं के चक्कर में 84 लाख के चक्कर में फंस गया तो सब कुछ हाथों से निकल जाएगा। ये इच्छाएं इन इच्छाओं के दंश से खत्म हो जाते हैं। यह मन सब अपनी चाल चलना भूल जाता है। यह मन अब तृष्णा के पीछे भागना भूल जाता है। यह मन अब वासना की तरफ नहीं दौड़ता। जब समाधि लगती है तो मन में स्थिरता आ जाती है। जब समाधि लगती है तो अंदर से आंतरिक ज्ञान प्रकट हो जाता है। वह ज्ञान फिर नीचे नहीं भटकने देता। वह ज्ञान फिर दोबारा से मन को इन इंद्रियों के पीछे नहीं भागने देता। समाधि लगती है तो मन स्थिर हो जाता है। मन को फिर वह ऊर्जा मिलती है जो ऊर्जा उसे ऊपर की तरफ खींचती है। ऊपर की तरफ खींचती है तो निर्वाण। निर्वाण का अर्थ है कि संसार में रहते हुए संसार के सुख और दुख से ऊपर उठ जाना। मोक्ष, मुक्ति, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण मृत्यु की अवस्थाएं हैं। मृत्यु के बाद फिर से पुनर्जन्म नहीं होता। जो खुद ही इन्होंने प्रश्न का उत्तर दिया है। नीचे इन्होंने कहा है कि 84 लाख के चक्कर में फंस गया तो सब कुछ हाथों से निकल जाएगा। अगर मैंने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कदम उठाया तो फिर 84 लाख के चक्कर में उलझ जाऊंगा। तो जब कोई परिनिर्वाण को प्राप्त होता है, महापरिनिर्वाण को प्राप्त होता है, तो फिर वह दोबारा से 84 लाख में नहीं उलझता। फिर वो दोबारा से इस संसार में, इस भव में उसकी कोई पुनरुक्ति नहीं होती, उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होता। तो यह भेद जो हमें लगता है शब्दों के माध्यम से, इसको मोटे तौर पर यह लें कि इनमें कोई भेद नहीं है। यह हमें इस संसार से ऊपर हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संकेत है, उद्देश्य है। फिर इन्होंने इस प्रश्न को आगे लिखा है कि जीव को किस चीज की साधना करनी चाहिए। साधना अलग अलग नहीं है।
साधना अलग अलग मालूम होती है। बुद्ध ने कहा, तुम विपश्यना करो, अपनी आती जाती कुदरती सांस को देखो, अपनी वेदनाओं को, कामनाओं को, इच्छाओं को, तृष्णाओं को देखो। तुम आनापान सती करो, तुम कायानुपश्यना करो, तुम शरीर से गुजरो, शरीर की हरकतों को, शरीर के अंगों में किस प्रकार से हरकत हो रही है, किस प्रकार से वेदना संवेदना उठ रही है, अपने इस शरीर को पहचानो। कायानुपश्यना करो, वेदनानुपश्यना करो, वेदनाओं को, संवेदनाओं को, इस शरीर में उठती हुई, व्यय होती हुई तरंगों को देखो। तब यह पता चलेगा कि यह शरीर स्थूल जैसे दिखाई देता है वैसा नहीं है। यह परमाणुओं का एक पुंज है। यह स्थूल नहीं है, स्थूल दिखाई देता है। और फिर चित्त को देखो, चित्तानुपश्यना करो। चित्त में किस तरह से सभी सुख दुख उठ रहे हैं, विकार उठ रहे हैं, उनका प्रहाण हो रहा है। फिर धर्मानुपश्यना में धर्म को देखो, जो स्वभाव बन गया, जो आदत बन गई है, जो धर्म बन गया है। चित्त में किस तरह से उसके प्रभाव दिखाई दे रहे हैं, कैसे उन धर्मों की वजह से सुख और दुख में फंसना होता है, उलझना होता है, और कैसे यह जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। इसमें अनित्यता को देखो, इसमें अनात्मता को देखो, मैं को देखो, मैं और मेरी के भाव को देखो, आइडेंटिटी को देखो। यह सब साधना, बुद्ध ने यह साधना बताई। लेकिन बुद्धों में, अब तक के आए हुए बुद्धों में, सबने अलग अलग तरीके से साधना को बताया हो भला, लेकिन उन सब का उद्देश्य यही है कि अंदर से आंतरिक प्रकाश से जुड़ जाना। बाहर की साधना अलग हो सकती है। बाहर से लग रहा है कि बुद्ध सांसों पर ध्यान दो कहते हैं, विपश्यना करने को कहते हैं, जबकि क्राइस्ट सेवा पर जोर देते हैं। नानक अंदर के प्रकाश को, उस नाम की शक्ति से जुड़ने को कहते हैं। कैसे उस नाम से, कैसे उस आंतरिक शक्ति से, ऊर्जा से जुड़ा जा सकता है, उसके लिए भेद बताते हैं। रविदास हैं, कबीर हैं, नानक हैं, वह गुरु पर जोर देते हैं कि गुरु के जरिए ज्ञान मिलेगा। गुरु गुरु मंत्र देगा, दीक्षा देगा। बुद्ध भी शिष्य बनाते हैं, दीक्षा देते हैं, किस तरह से साधना करनी है उस साधना की तकनीक को बताते हैं। तो किस चीज को, जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि किस जीव को किस चीज को साधना चाहिए, किस जीव को, मनुष्य के अलावा तो और कोई जीव इस अवस्था में ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है। 84 लाख जो इन्होंने नीचे लिखा है, 84 लाख योनियों का जिक्र किया है। इन 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य के अंदर ही सोचने समझने की शक्ति है। इसलिए कबीर कहते हैं, इस देही को सिमरें देव। यह जो शरीर है मनुष्य का, इस शरीर के लिए तो देवी देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर से ही
निर्वाण की यात्रा हो सकती है, मुक्ति की यात्रा हो सकती है, समाधि घटित हो सकती है। देवी देवता शरीर में नहीं है और यात्रा शरीर से शुरू होगी। इसलिए कबीर कहते हैं, इस देही को सिमरें देव। इस देही के लिए तो देवी देवता भी तरस रहे कि किसी तरह से मनुष्य जन्म मिले तो हम फिर से वह साधना करें जिस साधना के जरिए हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए मनुष्य जन्म की महत्ता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं बहुत सौभाग्यशाली है वो जिससे मनुष्य जन्म मिलता है, क्योंकि मनुष्य जन्म का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से साधना करके समाधि की अवस्था प्राप्ति की जाए, निर्वाण की अवस्था प्राप्ति की जाए, इस भवबंधन भवचक्र से मुक्त होने के लिए प्रयास किया जाए। यही इसका उद्देश्य है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य यही है। और आगे इन्होंने प्रश्न में लिखा है कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, क्योंकि बचपन में सोचा था कि जीवन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता समझ आया कि क्यों बड़े बड़े महात्माओं ने इसे दुखों का संसार कहा है। दुखों का संसार तो यह है ही, क्योंकि जहाँ मृत्यु घटित होनी हो तो डर लगना स्वाभाविक ही है, क्योंकि डर सबसे बड़ा डर तो मृत्यु का ही होता है, बाकी सब डर छोटे हैं। इसलिए हर जीव डरा हुआ है, क्योंकि मृत्यु का डर सबको ही है, सभी जीवों पर है। और सभी जीवों पर वह डर मंडरा रहा है, सभी जीवों पर मौत मंडरा रही है, सर पर बैठी हुई है। सर पर वह काल बैठा हुआ है, जिस समय भी वक्त खत्म होगा, जिसको हम काल कहते हैं, वो वक्त है, समय। जैसे ही समय खत्म हुआ वैसे ही मौत घट जाएगी, जीवन चला जाएगा। इसलिए डरा होना स्वाभाविक है, हर कोई डर रहा है और तब तक डरता रहेगा जब तक वो मृत्यु को समझ नहीं लेता, जब तक कि वो मृत्यु से पार नहीं हो जाता। बुद्ध ने यहीं से तो खोज शुरू की। जब उन्होंने किसी मृतक को देखा तो यही तो सबसे पहला प्रश्न था कि अगर मृत्यु है तो फिर मृत्यु के पार क्या? अगर मृत्यु है तो कल को मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, तो फिर यह कौन है जो जीवन है? यह कौन है जो जीवंत है? और यह कौन है जो इसमें से चला गया कि अब शरीर वैसे ही है, लेकिन अब कोई बोलता नहीं, अब कोई चलता नहीं, अब कोई हरकत नहीं है? तो यह डर जो इनको लग रहा है, यह डर लगना स्वाभाविक है। यह हर जीव को लगता है, हर जीव यहाँ डरा हुआ है, क्योंकि बचपन में तो समझ नहीं थी, इसलिए लग रहा था कि जीवन बड़ी मौज मस्ती का नाम है। क्यों? क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, कोई दायित्व तो नहीं था। तब पेट भरने के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता था, तब तो पेट भरने का काम माँ बाप के जिम्मे था। हमारी कोई लाइबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई दायित्व नहीं था कि हम अपने पेट को भरने के लिए प्रयास करें। इसलिए बचपन का जीवन बड़ा सुखद मालूम होता है, क्योंकि उसमें कोई चिंता, कोई व्यथा, कोई समस्या हमारे सामने नहीं होती, क्योंकि हम दायित्व से मुक्त होते हैं। दायित्व अभी हमें कुछ पता ही नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कि जो बचपन में के सपने होते हैं वो बचपन के सपने ही होते हैं, हकीकत तो कुछ और है। क्योंकि ये जो पेट है, यह पेट ही पूरी जिंदगी दौड़ाता रहता है, और यही पेट है जो बार बार समस्या पैदा करता है। इसीलिए इसको पापी पेट कहा जाता है। इस पेट की वजह से तो मनुष्य
न जाने कौन कौन से कृत्य करता है। करने वाले कृत्य भी करता है, नहीं करने वाले कृत्य भी करता है। इस पेट की वजह से, इस मौत की डर की वजह से सुरक्षा करता है कि मौत से सुरक्षा करनी होगी। हालांकि कोई सुरक्षा आज तक कर नहीं पाया। मौत तो जब आएगी आएगी ही, बिस्तर में ही आ जाएगी, पड़े पड़े आ जाएगी। तो मौत से तो कोई सुरक्षित हो नहीं पाएगा। हाँ, पेट की भूख को शांत करने के लिए प्रयास करना होगा, पेट भरने के लिए प्रयास करना होगा। और जब पेट भरने के लिए प्रयास शुरू होता है, जब पहला दायित्व आता है अपने पेट को भरने का, तो तब पता चलता है कि जीवन जैसा हमने बचपन में सोचा था वैसा नहीं है। जब दायित्व आता है अपने निर्वाह करने का, तब पता चलता है कि जीवन कठिन है। और जब दायित्व आता है अपने साथ साथ अपनी इच्छाओं, तृष्णाओं, वासनाओं, कामनाओं को पूरा करने का, उन्हीं वासनाओं और तृष्णाओं में जब फूल लगते हैं, फल लगते हैं, तो शादी होती है, बच्चे होते हैं, घर परिवार बनता है। अब इन वासनाओं में जो फूल और फल लगे हैं, अब ये दायित्व और बढ़ गए। अब इनकी परवरिश करनी होगी और अब इन दायित्वों को पूरा करने में मनुष्य अपने को घिसता चला जाता है। और इस घिसने में उसका कुछ बचता नहीं, क्योंकि जब तक वो अपने दायित्वों का निर्वाह करता है, तब तक मौत उसके सर पर नाचने लगती है और जीवन ऐसे ही व्यर्थ में बीत जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन का उद्देश्य उसे पता नहीं। और जीवन का क्या उद्देश्य है, यह इनको समझ में आ रहा है कि अगर 84 लाख योनियों में मैं दोबारा से भटक गया, तो यह सोचकर हृदय कांप उठता है, बहुत डर लगने लगता है। यह इन्होंने प्रश्न में नीचे लिखा है कि अगर मैं फिर दोबारा से 84 लाख योनि के चक्कर में फंस गया, तो सब कुछ हाथों से निकल जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अपनी वासनाओं में फूल और फल लगा लेते हैं, जो अपनी वासनाओं को पोषित करते हैं, अपनी तृष्णाओं को पोषित करते हैं, अपनी इच्छाओं को पोषित करते हैं, उनको खाद, पानी और दुख तकलीफ़ों से बचाकर उनको पोषित करते हैं, तो एक दिन फल लगता है उन इच्छाओं में, उन वासनाओं में, और वो फल दायित्व लेकर आते हैं। फिर याद ही नहीं आती कि हमारा उद्देश्य क्या था। आज यह मित्र जो प्रश्न कर रहे हैं, इनको पता लग रहा है कि इनका उद्देश्य क्या है जीवन का। जीवन का उद्देश्य ये कहते हैं कि 84 लाख के चक्कर में अगर फिर फंस गया, तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। तो यह तो पता चल ही रहा है कि जीवन अमूल्य है, हाथ से निकल जाएगा। फिर यह जीवन मिले मिले, न मिले न मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं। और अगर मिले तो फिर ऐसी ही जगह पैदा हो जाएं, फिर ऐसा ही जीवन का ये रहट ऐसे ही घूमता रहे कि याद ही ना आए, उद्देश्य का पता ही ना हो, उद्देश्य की तरफ कभी कोई विचार, कोई ख्याल, कोई भाव पैदा ही ना हो। कितने लोग हैं दुनिया में जिनको उद्देश्य का पता चलता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। हम तो जीवन का उद्देश्य यही समझते हैं कि खूब पैसा इकट्ठा करो, खूब भोगने के सामान इकट्ठा करो और इस जीवन को भोगो, क्योंकि इसके अलावा कुछ है भी नहीं। जीवन कभी भी बीत जाएगा, मौत ही भूल जाते हैं। जीवन बीत जाएगा इसकी भी याद नहीं आती। बस यही होता है कि धन कमाओ और जीवन को भोगो। मौत की भी अगर याद आ जाए तो मनुष्य एक बार को जग जाता है कि मौत तो आनी ही है, तो फिर कुछ ऐसा भी गलत नहीं करना जिसकी वजह से फिर दुख भोगने पड़े। दुख भोगने पड़े मनुष्य यह भी भूल जाता है, मौत भूल जाता है। इसीलिए तो धोखाधड़ी करता है, मिथ्याचरण करता है, झूठ बोलता है, प्राणी हिंसा करता है। और बुद्ध हमसे कहते हैं कि तुम पंचशील के नियमों का पालन करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अब जीवन के उद्देश्य का पता चला है, इसलिए यह तुम्हारी अब
साधना है कि तुम किसी को कभी धोखा मत देना। यह अब तुम्हारी साधना है कि तुम प्राणी हिंसा मत करना, क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारे मार्ग पर चलने नहीं देगा, यह तुम्हें उलझा देगा। इसलिए जो इन मित्र ने प्रश्न के बीच में लिखा हुआ है कि जैसे जैसे समय बीता समझ आया कि क्यों बड़े बड़े महात्माओं ने इसे दुखों का संसार कहा। जब ये पता चला कि यह एक जाल है, अगर फंस गए तो 84 लाख में फिर भटकना पड़ेगा, तो फिर अब इन्होंने प्रश्न के अंत में पूछा कि कल्याण कैसे हो, मार्गदर्शन करने की कृपा करें। कल्याण कैसे होगा? कल्याण कल्याण होगा अब कोई ऐसा चाहिए जिसने धम्म को पिया हो, धम्म का रस पिया हो, जिसने उस अमृत का स्वाद लिया हो, जो उस अवस्था में पहुंच गया हो जहां अब कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, अब कोई 84 लाख में फिर से फंसने का कोई डर नहीं, जो डर से मुक्त हो गया, जो मृत्यु से मुक्त हो गया। अब हमें कोई वह चाहिए, क्योंकि वह जब हमें दीक्षा देगा, वह जब हमें हमारा मार्गदर्शन देगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि करना क्या है। कौन बताएगा हमें? जिसने कर लिया है वह बता सकता है, जिसने पा लिया है वह बता सकता है, जिसने उस रस को पाया, जिसने उस ज्ञान की रोशनी को अपने अंदर देखा, वह हमें बता सकता है। वह कौन है? वह गुरु है। लेकिन हम उसकी खोज करेंगे कैसे? क्योंकि हम तो अंधे हैं। हमें कैसे पता कि कौन से गुरु को ज्ञान है और कौन से गुरु को ज्ञान नहीं है? तो कसौटी हमारे पास क्या है किसी गुरु को परखने की? कुछ भी तो नहीं, क्योंकि हमें खुद ही ज्ञान नहीं। जब हमें ज्ञान होगा तभी तो हम किसी गुरु की कसौटी पर रख सकते किसी गुरु को। लेकिन जब हमें ज्ञान ही नहीं, जब हम खुद ही अंधेरे में हैं, तो हम कैसे खोज करेंगे? इसलिए गुरु स्वयं खोजता है। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए अपने मन, शरीर और वाणी को दोष रहित करना होगा। बुद्ध ने गृहस्थ जीवन के 4 सुख बताए, उसमें चौथा सुख बताया, अगर किसी को दोष मुक्त होना है तो उसको मन, शरीर और वाणी से दोष रहित होना होगा। उसे मन, शरीर और वाणी से कभी भी किसी का बुरा नहीं करना होगा। लेकिन यह सब कुछ ही तभी हो पाएगा जब हम मार्ग पर चलेंगे। सिर्फ उस घर में बैठकर सोच लेने से कि अब मैं मन से, शरीर से, वाणी से किसी को नहीं दुखी करूंगा, हम नहीं, ऐसा यह हम नहीं निभा पाएंगे। क्यों? क्योंकि यह पापी पेट, यह दायित्व जिनको हमने अब जिनका निर्वाह करना है, इन दायित्वों के लिए हम भूल ही जाएंगे कि मन, वाणी और शरीर से किसी का बुरा नहीं करना है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम शरण लो, और शरण लेकर जब तुम्हें दीक्षा मिल जाए तो तुम उस दीक्षा का पालन करो, साधना में लगो, और साथ साथ तब शील के नियमों का पालन करो। तब मन, वाणी और शरीर से किसी का बुरा न हो, इसको साधो। यह तभी साधना पूरी हो पाएगी। अगर हम यह सोचें कि हम कर लेंगे, तो अभी हमारे अंदर इतना दृढ़ संकल्प नहीं, अभी हमारे अंदर इतना नियंत्रण नहीं। क्या हमारे अंदर इतना कंट्रोल है?
अगर हमें कोई 1 महीने तक लगातार कुछ ऐसे सख्त नियम और संयम में रहने को कहे, कुछ निश्चित प्रकार का भोजन करने को कहे, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। हम 1 दिन हमसे नहीं बीतने वाला। कितनी मुश्किल हो जाती है जो व्यक्ति शिविर में जाते हैं विपश्यना करने को 10 दिन, और उसके बाद घर में आकर फिर जब उनका पुराना वो रूटीन चलता है, 10 दिन वहाँ रहने के बाद भी उस रूटीन को क्यों नहीं फॉलो कर पाते वो? इसीलिए फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि मन, शरीर और वाणी से वो दोष रहित नहीं है। यह साधना इतनी आसान नहीं जो इन्होंने लिखा है कि किस चीज़ को साधना चाहिए। साधना तो एक ही है कि हम किसी तरह से उस अवस्था में अपने अंदर पहुँचे जहाँ हमें ज्ञान की रोशनी दिखाई दे। एक ही साधना है, चाहे वो बुद्ध की विपश्यना से पहुँचा जाए, चाहे वो गुरु नानक के द्वारा बताए गए गुरु मंत्र से पहुँचा जाए, नाम से पहुँचा जाए, या किसी और गुरु के द्वारा दी गई दीक्षा से पहुँचा जाए। अंतर में कोई भेद नहीं। आंतरिक अवस्था तो एक ही है। वहाँ तो वही अनहद बज ही रहा है। वहाँ तो वो रोशनी चमक ही रही है। वहाँ तो उस प्रकाश से ही जुड़ना जिसको बुद्ध कह रहे हैं, अत्तो दीपो भव। तुम्हें अपने अंदर उस दीपक को खोजना होगा, अपने दीपक, अपनी रोशनी को देखना होगा, उसी रोशनी के सहारे अंदर बढ़ना होगा। अंदर तो एक ही है। अपने अंदर पहुंचने तक के लिए ही यह अलग अलग तरीके हमें लगते हैं, लेकिन तरीके अलग अलग नहीं हैं। वो अंदर हमें उसी रास्ते पर ले जाते हैं जहाँ से हम अपने अंदर धम्म से जुड़ते हैं, शाश्वत सत्य से जुड़ते हैं। और वो शाश्वत सत्य वही प्रकाश है जो सबके अंदर रोशनी दे रहा है। लेकिन अभी हमें उसका कोई आभास नहीं। अभी तो हमारे अंदर अज्ञानता का अंधेरा है। और बुद्ध हमसे क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं धम्म पीति सुखंग सेति विपन्नेन चेतसा अरियप्प वेदिते धम्मे सदा रमति पंडितो। जो पंडित है, जो ब्राह्मण है, वह है, वह विशिष्ट जन है, वह आर्य जन है, वह श्रेष्ठ पुरुष है जो हमेशा उसमें रमण कर रहा है, जो सदा उसी में ठहरा हुआ रहता है, उस प्रकाश में जो अंदर उसके है, जो रोशनी अंदर है, जो ज्योति अंदर है, जो अनहद अंदर है, उसमें जो रमण कर रहा है, उसमें जो स्थिर हो गया, वही पंडित है, वही ब्राह्मण है। और उसी की संगत करनी होगी, उसी से दीक्षा लेनी होगी, उसी का संग साथ करना होगा। तब क्या होगा? धम्म पीति सुखंग सेति। तब उस रस, उस अमृत को चखेंगे, तब चित्त की निर्मलता होगी, तब मन की निर्मलता होगी। तब यह जो इन्होंने प्रश्न किया है कि मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं मैं भी इस जाल में फंस गया तो फिर 84 लाख में भटकना पड़ेगा, जबकि मेरे अंदर भी इच्छाएं हैं, लेकिन मैं डरा हुआ हूँ। ये इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, ये डर खत्म हो जाता है जब किसी गुरु की शरण लेकर हम साधना करते हैं। तब अंदर वह प्रकाश, वह रस, वह चित्त की निर्मलता प्रकट होती है। तब वो मन निर्मल, शुद्ध और साफ होता है, जो फिर अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचता, जो फिर किसी को आहत करने में जरा भी विलंब नहीं करता। तब वो जो निर्मलता है चित्त की,
वो करुणा, वो दया इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि मनुष्य का अपना कुछ बचता ही नहीं। उसकी आइडेंटिटी, उसका मैं भाव, उसका आत्म भाव खत्म हो जाता है। तब उसे पता चलता है कि जो मुश्किल से मनुष्य जीवन मिलता है उसका सदुपयोग हो गया। और यह सदुपयोग यही है। सदुपयोग यह नहीं है कि खूब धन कमा लिया। सदुपयोग यह नहीं है कि 8 पुस्तों के लिए धन जोड़ लिया, संपत्ति जोड़ ली। सदुपयोग यह नहीं है कि यहां खूब भोग लिया। कोई नहीं भोग पाया, कोई नहीं भोग पाया। सब भोग अधूरे ही रह गए। और मनुष्य की जब मृत्यु होती है तो आंखों में आंसू के सिवाय कुछ नहीं होता। तब उसे पश्चाताप के सिवाय कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो भी उसने किया, जो भी उसने कमाया, वह साथ जा नहीं सकता। और इस कमाने के लिए उसने जो भी कर्म किए, अब वो उन कर्मों की वजह से रोता है, क्योंकि उसमें उसने बहुत प्राणियों की को हानि पहुंचाई है। उसमें उसने बहुत लोगों का दिल दुखाया है। उसमें उसने बड़े बड़े सपने देखे थे, वो सपने सब अधूरे रह गए, वो पूरे नहीं हुए। उसकी सभी इच्छाएं जो उसने उस धन को कमाने के लिए, उस राजपाट को जोड़ने के लिए लगाई थी, वो सभी इच्छाएं अधूरी ही रह गई, क्योंकि उसका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि विशिष्ट जन, पंडित, ब्राह्मण या आर्यजन, वह जो आगे की तरफ जा रहा है। आर्य, आर्य का अर्थ वह जो ऊपर यानी आगे की तरफ जा रहा है। जो विशिष्ट है, जो श्रेष्ठ है, उसकी संगति करनी होगी। वह समझदार, वह ज्ञानी, वह उत्तम उत्तम पुरुष कल्याणकारी होते हैं। वही कल्याण करते हैं। कल्याण कैसे हो, इन्होंने अंत में पूछा है कि जब मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है तो यह भी हाथ से निकल जाएगा, तो कल्याण कैसे हो? कल्याण होगा जब किसी गुरु की संगत मिलेगी, जब वो दीक्षा देगा, जब सिर्फ साधना करने के सिवाय और कुछ भी नहीं बचता, तब वो विस्तार होता है जीवन का। तब वो जीवन अपने स्वार्थ तक सीमित नहीं होता, उसका विस्तार होता है। और यही विस्तार हमें फिर उध्रुगामी करता है, हमें आंतरिक यात्रा पर ले जाता है। सबसे पहले आंतरिक यात्रा में समाधि घटती है। जो इन्होंने प्रश्न की शुरुआत की है, समाधि है, मोक्ष है, महामोक्ष है, महापरिनिर्वाण है, परिनिर्वाण है, निर्वाण है, मुक्ति है। यह सब क्या है? यह सब अवस्था है, मन की अवस्था। मन की शुद्धतम अवस्था होती है, जहां मन फिर दोबारा पैदा नहीं होता। मन में कोई संस्कार नहीं होते, क्योंकि संस्कारों से दोबारा जन्म मिलता है। सब संस्कारों का नाश हो गया, फिर पुनरुक्ति नहीं होती, फिर दोबारा जन्म नहीं होता। इसलिए बुद्ध अनाथ पिंडक को समझाते हुए कहते हैं कि अनाथ पिंडक, 4 सुख हैं जो एक गृहस्थ को सतत कोशिश करता रहे तो हासिल कर सकता है।
लेकिन धम्म रस का पान करने वाला व्यक्ति ही प्रसन्न चित्त सुखपूर्वक सोता है, क्योंकि यही कमाने जैसा है और यही पाने जैसा है। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी यही है कि वो धम्म से जुड़े, वह उस शाश्वत सत्य से जुड़े। इसलिए बुद्ध कहते धम्म पीति सुखं सेति विपन्नेन चेतसा अरियप्प वेदिते धम्मे सदा रमति पंडितो। जो पंडित है, जिसको ज्ञान हो गया, जिसको अंदर से प्रकाश मिल गया, वही पंडित होता है, वही आर्य होता है। उसी को धम्म का स्वाद मिला। और जिसको भी यह स्वाद मिला, जिसको भी यह रस मिला, जिसको भी यह अमृत मिला, फिर उसको कोई डर नहीं, फिर उसका 84 लाख योनियों से कोई लेना देना नहीं, फिर उसका अपने स्वार्थ के लिए कोई भी कृत्य करने जैसा नहीं। तो जो इन मित्र ने अंत में पूछा है कि कल्याण कैसे हो, मार्गदर्शन करें। कल्याण तो गुरु के बिना नहीं होता। अगर होने वाला होता तो बुद्ध किसी भी व्यक्ति को अपने साथ नहीं रखते, किसी से भी यह नहीं कहते कि उसे घर छोड़कर साधु बनने की आवश्यकता है। अगर अपने से होने वाला होता तो बुद्ध कहते कि तुम जाओ, घर में बैठो और जो भी तुम करते आ रहे हो वही करो। लेकिन बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा। बुद्ध ने उपदेश जब शुरू किए तब यही कहा कि सभी धारणाओं को, सभी मान्यताओं को, सभी रीति रिवाजों को, सभी अंधविश्वासों को और सभी उन बातों से अपने आप को ऊपर उठा लो जिसको तुम नहीं जानते। क्योंकि जब तक जो मेरा अनुभव न हो उसको मान लेना सत्य की तरफ बढ़ने में एक बाधा बन जाता है। सत्य की तरफ बढ़ने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम अनुभव में उतारें। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो भी मैंने कहा उसको ऐसे ही मत मान लेना, वो तुम्हारा अनुभव होना चाहिए। नमो बुद्धाय।